Hello everyone, welcome to Wakar Infos. I hope you all will be fine today. We discuss surprising facts of Plato which are usually unknown to world with clear presentation. Let's start. प्लाटो की साइंसी खदमात को समझने के लिए ये जानना ज़रूरी है कि वो बुनियादी तौर पर एक फ़लसफ़ी थे, ना कि कोई तजर्बाती साइंसदान। ताहिम उनके ख़यालात ने बाद में साइंसी सूझ को बहुत मुतासिर किया। प्लाटो का मानना था कि कायनात को समझने के लिए रियाजी सबसे ज़रूरी है। उनकी एकेडमी में ज्योमेट्री को बहुत अहमियत दी जाती थी। कहा जाता है कि उनकी दरसगाह के दरवाजे पर लिखा था, जो ज्योमेट्री नहीं जानता वो यहाँ दाखिल ना हो। प्लाटोनिक सॉल्व्स प्लेटोनिक सॉलिड्स। प्लाटो ने 5 खास ज्योमेट्री इश्काल दरियाफ़त की, जो आज प्लाटोनिक सॉल्व्स कहलाती हैं। उन्होंने ये तसव्वुर दिया कि ये शक्लें कुदरत के बुनियादी अनासर की नुमाइंदगी करती हैं, जैसे टीट्राहेड्रन आग, क्यूब जमीन, एकाहेड्रन हुआ, डोडेकाहेड्रन कायनात, इकोसाहेड्रन। ये नज़रिया जदीद केमिस्ट्री और क्रिस्टल स्ट्रक्चर पर इसरानंदाज हुआ। 3. इब्तदाई एटमी नज़रिया। प्लाटो ने यह तसव्वुर दिया कि तमाम चीज़ें छोटे, नाकाबिल तकसीम ज़रात एटम्स पर मुश्तमिल होती हैं और उनके मुख्तलिफ ज्योमेट्री इश्काल होते हैं। ये नज़रिया बाद में डेमोक्रिट्स और जदीद एटमी नज़रियात का पेश खेमा बना। 4. फ़लकियात, एस्ट्रोनॉमी और कायनाती मॉडल। प्लाटो ने यह तसव्वुर पेश किया कि ज़मीन और दीगर सियारे मुकम्मल दायरे परफेक्ट सर्कल्स में हरकत करते हैं। अगरचे बाद में ये नज़रिया गलत साबित हुआ, लेकिन उसने कोपरनिकस और कीफलर जैसे साइंसदानों को अपनी रियाजियाती मॉडल्स बनाने की तहरीक दी। 5. साइंस और फ़लसफ़ा की हम आहंगी। प्लाटो ने साइंस और फ़लसफ़े को एक दूसरे के साथ जोड़ा और मंतकी सोच, लॉजिकल रीजनिंग को तजर्बाती साइंस से ज़्यादा अहम करार दिया। इनका ये नज़रिया साइंसी तरीक़ाकार साइंटिफिक मेथड के बुनियादी असूलों में शामिल हुआ। नतीजा, अगरचे प्लाटो ने बराह रास्त साइंसी दरियाफ्तें नहीं कीं, लेकिन उनके ख़यालात ने रियाजी, फ़लकियात और तबियात पर गहरा असर डाला। उनके फ़लसफ़ियाना असूलों ने अरस्तो, किपलर और गलीलियो जैसे अजीम साइंसदानों की राह हमवार की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलिएगा। प्लाटो की शख्सियत का जो खूबसूरत एक पहलू था, वो उनकी गहरी सूझ थी। उनकी इस गहरी सूझ के उस कौल से अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि जब उन्होंने कहा इंसानी सूझ एक सूझ है जबकि रियाजी खुदा की सूझ है।